स्वागत है आप लोगों का न्यू स्टडी मेनिया में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 11 यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण का क्वेश्चन आंसर, क्लास 7 की साइंस बुक का। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न में दिया है कि सिरके में लाल और नीले लिटमस पत्र को बारी बारी से डुबाते हैं तो क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। और यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसी को टिक लगाना है। तो हम देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है कि लाल लिटमस नीला हो जाएगा और नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है नीला लिटमस लाल हो जाएगा और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर तीसरा ऑप्शन है लाल और नीले लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर चौथा ऑप्शन है कि लाल नीला और नीला लाल हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पहला यानी कि का ऑप्शन, क्योंकि सिरका जो होता है वह क्षारक होता है और लाल लिटमस नीला हो जाता है इसमें, और नीला लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं हम लोग पहला का दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा में दिया है कि कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका रंग हो जाता है। मतलब कि जब कपड़े में हल्दी का दाग लग जाता है और साबुन जब उस पर लगाते होंगे तो उसका रंग कौन सा हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन लाल, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि कपड़े में हल्दी लग जाता है तो साबुन लगाने पे वो लाल रंग का दिखाई देता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पहले का तीसरे प्रश्न में। और तीसरा में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक विलयन में अगर लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल ही, यानी कि लाल लिटमस जब लाल लिटमस डालते हैं तो लाल लिटमस ही रहता है और नीला लिटमस डालने पर नीला ही रहता है, तो वह किस प्रकार का विलयन है। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा एक ही विलयन है जिसे हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग उदासीन विलयन में लाल रंग का लिटमस डालें या फिर नीला रंग का तो उसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई बदलाव नहीं होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं चौथा प्रश्न पहले का। तो इसमें पूछता है कि अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाने पर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है अम्ल का गुण नष्ट हो जाता है और क्षारक का नहीं। या फिर दूसरा ऑप्शन है क्षारक का गुण नष्ट हो जाता है और अम्ल का नहीं। या फिर तीसरा ऑप्शन है दोनों का गुण नष्ट हो जाता है। और चौथा है कि सारा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का, यानी कि तीसरा ऑप्शन। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अम्ल और क्षारक को अगर सही मात्रा में मिलाते हैं तो अम्ल और क्षारक दोनों का गुण खत्म हो जाता है और उदासीन विलयन मिलता है हम लोग को। तो इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा। अब लोग देखते हैं पहले प्रश्न का पांचवा प्रश्न। और इसमें हम लोगों को बताना है कि मिट्टी अम्लीय हो तो किसान को मिट्टी में क्या डालने का सलाह देंगे। यानी कि अगर मिट्टी अम्लीय हो जाती है, मतलब कि मिट्टी में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसमें क्या डाला जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का, यानी कि तीसरा ऑप्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो इसमें चूने को डालना चाहिए। तो चूने डालने से क्या होता है कि मिट्टी में जो अम्ल का असर रहता है वो कम हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न में हम लोगों को लिखना है कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है कि एक तरफ लिखना है अम्ल और एक तरफ लिखना है क्षारक, और बीच में लाइन देकर आप लोग को लिखना है अम्ल का पहला पॉइंट में कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और क्षारक में लिखना है पहला पॉइंट क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। और दूसरा पॉइंट लिखना है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और क्षारक में हो जाएगा कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और अम्ल का तीसरा पॉइंट में हो जाएगा कि यह नीला लिटमस को लाल में बदल देता है, और क्षारक में तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि यह लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। देखते हैं हम लोग अब तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न में बताना है कि लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि लिटमस पत्र लाइकेन पौधे से बनाया जाता है, यानी कि यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। देखते हैं हम लोग अब चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न में दिया है कि 3 सूचकों का नाम लिखिए। तो देखते हैं हम लोग 3 सूचकों का नाम। इसका उत्तर हो जाएगा 3 सूचक आपके क्या क्या होंगे। पहला होगा लिटमस, दूसरा होगा हल्दी और तीसरा होगा अड़हुल की पंखुड़ियाँ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं हम लोग अब पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवें प्रश्न में दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, ये आप लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। और आप लोग चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं आप लोग, या इसका इक्वेशन हो गया समीकरण। ये जो है NaOH, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ में HCl बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इसे।
ये दोनों आपस में मिलकर NaCl बनाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड और H2O। H2O कहने का मतलब है पानी, यानी कि जल, और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। देखते हैं हम लोग अब छठे प्रश्न का पहला प्रश्न। इसमें बताना है कि क्या होता है जब अति अम्लता या गले में जलन से पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अति अम्लता या गले में जलन से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में, यानी कि उसके अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक स्राव होने लगता है, और प्रति अम्ल की जो गोली होती है वह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव उदासीन कर देता है। देखते हैं अब छठे प्रश्न का दूसरा प्रश्न। इसमें बताना है कि क्या होता है जब चींटी काटते हैं तो त्वचा में खाने वाला सोडा लगाते हैं, यानी कि ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चींटी काटते समय हमारे त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, जिसके कारण जलन होता है, और खाने का सोडा लगाकर अम्ल को उदासीन किया जाता है, यानी कि खाने का सोडा लगाते हैं तो अम्ल का असर कम हो जाता है। देखते हैं हम लोग अब छठा का तीसरा प्रश्न, और इसमें दिया है कि कारखाने के अपशिष्ट जल को जलाशयों में बहाने के पहले उदासीन किया जाता है। तो क्यों किया जाता है और क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इन अपशिष्ट जलों में अम्लीय पदार्थ होते हैं जो मिट्टी को बंजर बनाते हैं और जलाशय को जहरीला बनाते हैं। इसलिए ऐसे जल को उदासीन किया जाता है ताकि अम्ल का असर ना हो। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं छठा का चौथा प्रश्न, और इसमें बताना है कि क्या होता है जब किसान अपने खेतों की मिट्टी में चूना डालता है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी में अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे उदासीन करने के लिए ऐसा होता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है, किसान अम्लीय मिट्टी में चूना डालकर उसे उपचारित करते हैं, यानी अम्लीय गुण को उदासीन करते हैं। ये आपका उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हम लोग अब सातवां प्रश्न, और सातवां प्रश्न में दिया है कि क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। अगर आसुत जल अम्लीय होती है या फिर क्षारीय होती है या फिर उदासीन होती है, जो भी होती है, तो वो आप लोग इसका पता कैसे लगाएंगे, ये हम लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसकी पुष्टि हम लोग इस प्रकार से करते हैं। पहला स्टेप, अगर इसमें यानी कि आसुत जल में अगर लाल लिटमस पत्र डालने से नीला हो जाएगा, तो इसका मतलब यह होगा यह जो आपका आसुत जल है यह कैसा है, क्षारीय है, यानी कि क्षारकीय है। और अगर आसुत जल में नीला लिटमस पत्र डालने से लाल हो जाए तो इसका मतलब यह होगा कि यह अम्लीय होगा। और तीसरा ये प्रोसेस है कि अगर दोनों बार लिटमस पत्र का रंग में कोई बदलाव नहीं होगा तो यानी कि यह उदासीन होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हम लोग अब आठवां प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न है और इसमें सही गलत का निशान लगाना है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एसिड है, यानी कि अम्ल है जो कि लाल रंग पर कोई असर नहीं दिखाता है, बल्कि नीला अगर रहता लिटमस तो उसे लाल कर देता। देखते हैं दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है और क्षारक नीला पर कोई असर नहीं करता है, बल्कि अगर लाल रहता तो उसे नीला रंग में बदल देता लिटमस को। देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाता है। हाँ बिल्कुल, हमने देखा था इससे पहले वाले प्रश्न में ऊपर की ओर। और चौथा देखते हैं, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। बिल्कुल सही है। और लास्ट देखते हैं, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। दंत क्षय कहने का मतलब है दांत जो सड़ जाते हैं, खराब जाते हैं, वो तो क्षार के कारण नहीं होते हैं, ये अम्ल के कारण होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा।